तो ये कहानी है एरिक के खिलौने की, वो खिलौने की जो कि खिलौने जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। और यार इसे देख के भला कौन ही इसे खिलौना कहेगा। वैसे एरिक के खिलौने को दूसरे नाम से भी जाना जाता है और वो दूसरा नाम है SCP-066। अब SCP यानी सिक्योर, कंटेन, प्रोटेक्ट। एरिक का खिलौना यानी कि एरिक्स टॉय। अब आपको दिखने में तो ये धागों से भरा गुच्छा लगेगा, लेकिन फाउंडेशन इसे खिलौना क्यों समझता है ये तो हम सब की समझ के बाहर है। तो अब हम सबसे पहले बात करें इसके ऑब्जेक्ट क्लास की। तो इसकी ऑब्जेक्ट क्लास है यूक्लिड एम्पेटियस। अब यहाँ पर हमको समझ में आ जाता है कि यूक्लिड का मतलब क्या होता है, लेकिन ये एम्पेटियस क्या है। दरअसल एम्पेटियस उन SCPs के क्लासेस के पीछे लगाया जाता है जो SCPs अटैक कर सकते हैं, और यूक्लिड का मतलब तो हम जानते हैं, वही SCPs जिनको सेफ क्लास SCPs से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कंटेन करना। ठीक उसी तरीके से SCP-066 भी एक यार्न और रिबन से उलझा हुआ एक धागा है। वैसे SCP-066 को फाउंडेशन ने कहाँ से डिस्कवर किया इसकी कोई भी जानकारी अभी मौजूद नहीं है। वैसे तो ये धागों से उलझा हुआ एक बंडल है, लेकिन इसका वजन 1 किलोग्राम के आसपास है। फाउंडेशन ने जब इसको पहली बार डिस्कवर किया तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही थी, और उन लोगों ने इसको देख के ही सोचा कुछ तो गड़बड़ है दया। लेकिन बाद में जैसे ही टाइम बीतता गया, जैसे ही वो लोग SCP-066 के साथ कांटेक्ट में आए, SCP-066 फाउंडेशन के पर्सनल्स के साथ फ्रेंडली बिहेव करने लगा। यानी कि वो कुछ ऐसे इफेक्ट्स कुछ ड्यूरेशन के लिए प्रोड्यूस करता था जिसकी वजह से फाउंडेशन के पर्सनल्स को मजा आने लगा। जब फाउंडेशन के पर्सनल्स के साथ SCP-066 ऐसे इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता, वहां पर मौजूद SCP फाउंडेशन के दूसरे पर्सनल्स उन इफेक्ट्स को रिकॉर्ड कर लेते, और ठीक उसी तरीके से SCP-066 के 6 अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाए गए। SCP-066 अलग अलग तरीके से बिहेव करता और अलग अलग इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता जब वो अलग अलग पर्सनल्स के साथ में होता। लेकिन एक बार तो उसने ऐसा किया कि खुद को 17 मिनटों तक लगातार एक बिल्ली के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया। SCP-066 पर्सनल के हाथों में गुदगुदी करता रहा और काफ़ी फ्रेंडली बिल्ली की तरह बिहेव करता रहा, और बाद में वो अपने ही धागों से खेलता रहा, और ठीक 17 मिनटों के बाद जैसा वो पहले गुच्छे की तरह दिखता था वैसे ही दिखने लगा। और वहीं जब फाउंडेशन के दूसरे पर्सनल ने SCP-066 को अपने हाथ में लिया तो उसने एक अजीब सा गाना बजाना शुरू कर दिया, और वो गाना लगातार 4 मिनट तक बजा। उस गाने में वोकल्स भी मौजूद थे जो कि SCP-066 प्रोड्यूस कर रहा था, और उसमें पेरेंट्स को एक तरीके से सुझाव दे रहा था कि वो अपने बच्चों को नोकीली चीज़ें ना यूज़ करने दे, जैसे कि सीजर्स। खैर तीसरे पर्सनल के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसने SCP-066 को अपने हाथों में लिया और वो उसके धागों से हैप्पी बर्थडे टू यू वाला गाना बजाने लगा। और सरप्राइजिंगली SCP-066 के अंदर से एक कपकेक निकल के आया, उसके ऊपर कैंडल भी लगी हुई थी। बाद में फाउंडेशन के उस पर्सनल ने उस केक को खा लिया, और बाद में उस पर्सनल को कोई भी मुश्किलें नहीं आई। जब फाउंडेशन के पर्सनल्स और SCP-066 दोनों ही एक दूसरे में खुश थे, तभी फाउंडेशन के एक पर्सनल को चुल मची। फाउंडेशन के उस पर्सनल ने कहा कि क्यों ना हम SCP-066 का एक धागा सीजर से काट के ले आए और उसके ऊपर रिसर्च करें। 18 अप्रैल 2008 एक D क्लास पर्सनल को इस बात के लिए मनाया गया कि वो SCP-066 के चेंबर में जाके एक धागे का टुकड़ा काट के लाए। वो D क्लास पर्सनल जब SCP-066 के करीब गया तो SCP-066 D क्लास पर्सनल से 1 मीटर दूर चला गया। बाद में जब D क्लास पर्सनल SCP-066 के वापस करीब आया, SCP-066 वापस 1 और मीटर दूर चला गया और फाइनली एक कोने में जाकर ठहर गया। बाद में SCP-066 एक स्क्वीकिंग टाइप का साउंड प्रोड्यूस करने लगा, जो कि D क्लास पर्सनल को काफ़ी परेशान कर रहा था। लेकिन फिर भी D क्लास पर्सनल ने कोशिश की SCP-066 के धागे को काटने की, लेकिन जैसे ही वो पर्सनल SCP-066 के धागे को काटने गया, SCP-066 लुढ़क के दूर चला गया और SCP-066 में से एक आवाज़ आई
और वो आवाज़ थी, क्या तुम एरिक हो? और डी क्लास पर्सनल ने रिप्लाई दिया, नहीं, मैं एरिक नहीं हूँ। डी क्लास पर्सनल का ये जवाब सुन के SCP-066 ने एक अजीब सी अनोइंग साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। कुछ ऐसा ही साउंड जो कि पियानो पर लगातार मारने से होता है। उसके बाद फौरन ही SCP-066 ने खुद को रेड कलर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि उसको पता चल गया था कि वो डी क्लास पर्सनल एरिक नहीं था। और उस पूरे धागे के बंडल के ऊपर काफ़ी सारे आंखें बनने लगी। और यहाँ पर शुरुआत हो गई SCP-066-2 इंसिडेंट की। बाद में SCP-066 ने उन धागों के टेंटिकल्स बना लिए और उसके बाद उसने पूरे फाउंडेशन के नाक में दम कर दिया। जो भी पर्सनल उसके कांटेक्ट में आता वो उससे अजीब बिहेव करने लगता और अजीब तरह के साउंड प्रोड्यूस करने लगता। जहाँ पर पहले वो फाउंडेशन के पर्सनल से काफ़ी फ्रेंडली बिहेव कर रहा था और उसको छुए जाने पर ही इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा था, यहाँ पर उसने अपनी मन मर्जी से ही सब चीज़ें करना शुरू कर दिया। जब SCP-066 के अंदर इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, तब SCP फाउंडेशन के कुछ पर्सनल आगे आए ताकि वो SCP-066 के इन इफ़ेक्ट्स को स्टडी कर सके। जैसे ही फाउंडेशन के एक पर्सनल को SCP-066 को स्टडी करने के लिए भेजा गया, तो SCP-066 में से अचानक से एक मधुमक्खी निकल के आई और उसने फाउंडेशन के उस पर्सनल को काट लिया। और उसके बाद वो मधुमक्खी कहाँ गायब हो गई कोई नहीं जानता। उसके कुछ समय बाद फाउंडेशन के कुछ पर्सनल्स को भेजा गया SCP-066 के कंटेनमेंट एरिया में ताकि वो उन्हें और भी अच्छे से स्टडी कर सके। लेकिन यहाँ पर भी SCP-066 ने उन पर्सनल्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। SCP-066 ने इतना लाउड साउंड प्रोड्यूस किया जो कि 140 डेसिबल्स तक चला गया और ये साउंड ने वहाँ पर मौजूद सारे पर्सनल्स के कानों को परमानेंटली डैमेज कर दिया। लेकिन जब फाउंडेशन के कुछ और पर्सनल्स को SCP-066 के कंटेनमेंट एरिया में भेजा गया, तब SCP-066 ने कुछ इस तरीके से रिएक्ट किया। उसने ऐसे इफेक्ट को प्रोड्यूस किया जिसने वहाँ के सारे लाइट सोर्सेस को ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि फाउंडेशन के पर्सनल्स ने फ्लैश लाइट को जलाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो फ्लैश लाइट्स भी काम नहीं कर पाई और वो साइट पर लगभग 5 घंटों तक कोई भी लाइट सोर्स मौजूद नहीं था। जब SCP-066 ने इस तरीके से फाउंडेशन के पर्सनल्स को तंग किया, तो SCP फाउंडेशन ने तय किया उसे साइट 21 पर रखने की और उसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया जो कि टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ था। SCP फाउंडेशन उस बॉक्स को हर महीने जांच करती रहती है ताकि वो देख सके कि SCP-066 ने उस बॉक्स को कहीं डैमेज तो नहीं किया। अगर SCP-066 ने उस बॉक्स को थोड़ा भी डैमेज किया होता है तो एक रोबोटिक आर्म जो कि 3 सेकंड से भी कम वक्त में SCP-066 को उठा के दूसरे डब्बे में बंद कर देता है। जब SCP-066 को पूरी तरीके से सेफली बंद करके रख दिया गया, तो फाउंडेशन ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की एक साउंड रिकॉर्डर को उस बॉक्स के अंदर रखने की ताकि वो लोग सुन सके कि अकेले में SCP-066 कैसा बिहेव करता है। लेकिन जब भी SCP फाउंडेशन ने उस बॉक्स के अंदर वॉइस रिकॉर्डर को इंस्टॉल करने की कोशिश की, हमेशा ही SCP-066 ने उसे तोड़ दिया। लेकिन ये माना जाता है कि SCP-066 मोटे आवाज में एरिक एरिक बस यही कहता रहता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि SCP-066 को अपना एरिक वापस मिल पाएगा और क्या वो SCP फाउंडेशन के इस कंटेनमेंट साइट से बाहर निकल पाएगा? क्या आपका नाम भी एरिक है? और अगर आपका नाम एरिक नहीं है तो आपको इससे बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आपका नाम एरिक है तो सही में ये आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की अपडेट्स, तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।